वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आज की वीडियो में हम इवोल्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। किसका? सीआरपीसी 1973 का। स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो इंडिया था वो टू पार्ट्स में क्या था, डिवाइड था, प्रोविंस एंड प्रेसिडेंसी टाउन। अब प्रेसिडेंसी टाउन एंड प्रोविंस के लिए दोनों के लिए क्या थे, सेपरेट क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज थे। क्लियर? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एक्ट जो इनेक्ट करा गया था किसके लिए, प्रेसिडेंसी टाउन के लिए, किस चीज के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। इसका एक्ट नंबर याद रखना और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ईयर याद रखना। क्लियर? एंड अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं इंडिया के प्रोविंस के बारे में, तो कौन सा एक्ट हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए इनेक्ट करा गया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 25 ईयर 1861। ये प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए एक्ट नंबर एंड ईयर याद रखना। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो इंडिया के दोनों पार्ट थे उस पे कोई भी यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी कि सिर्फ एक लॉ नहीं था किसके लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए। दोनों के लिए क्या थे, पार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल प्रोसीजर लॉस थे। क्लियर? अब जो प्रेसिडेंसी टाउन में जो लॉ था यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसे रिपील कर दिया गया था किसके द्वारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हाई कोर्ट एक्ट 1865 एक्ट नंबर 12। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, प्रोविंस की, यहाँ पे कौन सा एक्ट था हमारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 25 1861। वो किस एक्ट के द्वारा, किस कोड के द्वारा रिपील कर दिया गया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 10 1872। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, बात करते हैं 1882 की। 1882 में एक्ट नंबर 10 वो किसके बारे में बात कर रहा था, यूनिफॉर्मिटी के बारे में। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा जब इंडिया टू पार्ट्स में डिवाइड था, प्रेसिडेंसी टाउन एंड प्रोविंस, तो दोनों ही पार्ट के लिए क्या थे, सेपरेट सेपरेट क्रिमिनल प्रोसीजर्स थे। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम 1882 में क्रिमिनल प्रोसीजर क्या हुआ, एक्ट अनेक्ट हुआ जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ, यानी कि सिर्फ एक ही क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ होगा दोनों ही पार्ट्स पे। फर्स्ट टाइम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन होल ऑफ इंडिया हमारे, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में एप्लीकेबल करा गया कौन सा कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882। यानी कि सिर्फ एक ही हमारा क्या होगा, प्रोसीजर होगा किसके लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए। कम टू द नेक्स्ट, रिपील्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जो हमारा 1882 का सीआरपीसी था यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 1882 का, उसे रिपील कर दिया गया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के, यानी कि सीआरपीसी 1882 को रिप्लेस कर दिया गया था किसके द्वारा, सीआरपीसी 1898 के। क्लियर? इन 1955 काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, काफी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमारे सीआरपीसी में मिसिंग थी, जो हमें सीआरपीसी में चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, तो काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए। 1955 में काफी सारे मेजर अमेंडमेंट्स हुए और लॉ कमीशन कमेटी बनी। अब लॉ कमीशन कमेटी ने क्या करा, अपने काफी सारी रिपोर्ट्स दी, जो उसकी 41 रिपोर्ट थी जो सबमिट करी गई थी उसके द्वारा सितंबर 1969 में। तो उसमें क्या सजेशंस थे, यानी कि जो हमारी लॉ कमीशन कमेटी की रिपोर्ट थी 41 रिपोर्ट, उसमें क्या सजेशन थे कि न्यू सीआरपीसी बनाया जाए। क्यों? काफी सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है हमारे सीपीसी को, तो अमेंडमेंट करा जाए किसमें, सीआरपीसी में। तो जो हमारा फाइनली सीआरपीसी बना आफ्टर 41 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन कमिटी, तो वो कौन सा सीआरपीसी है, बिल्कुल सही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। उसे प्रेसिडेंट को, यानी कि अगर आप सभी को पता हो जब कमिटी बनती है तो कमिटी में क्या होता है, बिल पास होता है, ऑल रिपोर्ट दी जाती है, सबमिट करी जाती है, बिल पास होता है, वो कब एक्ट बनता है, जब उसे प्रेसिडेंट की क्या मिलती है, एसेंट मिलती है। तो हमारी जो लेटेस्ट सीआरपीसी जो हम पढ़ते हैं उसे कब एसेंट मिली थी, प्रेसिडेंट साहब की 25 जनवरी 1974। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, 1974 में। बट जो हमारा सीआरपीसी है वो कौन सा है, ईयर क्या है सीआरपीसी का, 1973। एनफोर्समेंट डेट की बात करते हैं हमारे सीआरपीसी की, तो 1 अप्रैल
1974। हमारे लेटेस्ट सीआरपीसी जो हम सब पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स इन सीआरपीसी? 37. And how many section in CRPC? 484. होपफुली आप सभी को इवोल्यूशन ऑफ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ आया हो सीआरपीसी का। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, किसी भी लॉ सब्जेक्ट में, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंसेप्ट अच्छा लगता है, नोट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।